बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बवाल जारी है, सियासत जारी है। बीते दिन तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई इल्ज़ाम चुनाव आयोग पर लगाए। मेरे साथ इस वक्त, चूंकि मैं बेली रोड में मौजूद हूँ और कई लोग हैं चाय की दुकान पर, लेकिन शुरुआत आपसे करूंगी। सर, क्या नाम? रितेश रंजन हुआ। पटना का ही है। वोटर भी यही के? वोटर भी यही के। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने सुना था? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो कहा कि चुनाव आयोग के सूत्र मूत्र के समान है। देखिए, राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो वो खैर उनका अपना हर एक किसी का सूत्र होता है, चाहे वो मीडिया का हो चाहे वो राजनीति में हो। तो वो इस तरह का जो भी स्टेटमेंट है, खैर उसका हम ये नहीं लगे, हमेशा एक मर्यादित, क्योंकि वो लोग एक रोल मॉडल है, तो वो जैसा अपने स्प्रेड करेंगे उसी हिसाब से फॉलो करेंगे। तो एक हमेशा एक मर्यादित भाषा का हमेशा चयन होना चाहिए। तो वो सूत्र है, सूत्र आपके भी है, सूत्र उनके भी है ना। तो सूत्रों पर ये, क्योंकि सूत्र बहुत ही अपने कष्ट से कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन वो निकालते हैं। तो ठीक है, बाकी चुनाव आयोग है वो अपना काम अपना कर रहा है। वो हर हर चुनाव हमेशा ये होगा, दूसरे स्टेट में भी होगा, तो वो फिर चुनाव आयोग करेंगे ही। तो एक पारदर्शिता है, ठीक है, तो होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवेंद्र है, शिवेंद्र कुमार। के रहने वाले पटना? जी, पटना के, बचपन से ही पटना के रहने वाले हैं। चुनाव आयोग ने कहा, एक खबर जानकारी, टीचर भी हूँ, कॉलेज में पढ़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर कह लीजिए। जी जी। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से लोग आ गए हैं, जिस पर तेजस्वी ने कल कहा कि आधार क्या है। सूत्र, अगर सूत्रों के हवाले से जानकारी चुनाव आयोग दे रहा है तो इस सूत्र को मूत्र जैसा समझते हैं। सबसे पहले तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक्चुअली उनका जो भी स्टेटमेंट है, अब लैंग्वेज थोड़ा कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज यूज नहीं करना था, लेकिन जो दिक्कतें हो रही है वो हम भी फेस किए हैं। हमारे परिवार में 150 वोटर हैं, बड़ा परिवार है, तो सब, जैसे पिताजी हैं हमारे, उनका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है, फिर भी उनके लिए पेपर शुरू में मांगा गया। बाद में ये लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ भर के दे दीजिए, फ़ोटो नहीं। तो मतलब कोई एक क्लियर कट कुछ शुरू से मैसेज ही नहीं दिया गया। अब अभी कोई भी फॉर्म ले रहे हैं बिना, तो इसका क्या होगा? कटने का चांस, मन में शंका है हमारे कि अगर आप, जैसे मैंने अपना डॉक्यूमेंट दे दिया, मैं 10th का सर्टिफिकेट दे दिया, वाइफ का दे दिया, अब पिताजी कहाँ से लाएंगे? वो लोग 70s के अबव हैं, 75 के, तो ऐसी परिस्थिति दिखते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं भी कहूँगा कि जैसे ये सोर्स, इन्होंने, तेजस्वी जी ने कहा कि सोर्स क्या है आपका, कि कितने नागरिक हैं, बताइए कि 1 करोड़ हैं, 50 लाख हैं, इसे तो कुछ ये नहीं चुनाव आयोग ने बताया कि भाई कितने लोग विदेशी हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो भी बताना चाहिए। हाँ, इनकी भाषा थोड़ी सी, मैं कहूँगा, हाँ, अदरवाइज़ हमें भी इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप किसी का नाम काट लीजिएगा। अभी एक चीज़ और है कि आप नागरिकता का प्रमाण पत्र चाह रहे हैं कि वोटर को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये भी एक वो तो होम मिनिस्ट्री का काम है, तो हम लोग भी बहुत हाँ हाँ। आपसे भी कई आरोप तेजस्वी ने लगाए। उन्होंने कहा कि ये आई वॉश की प्रक्रिया चल रही है, बीजेपी जो है वो पक्षपात चुनाव आयोग के सहारे कर रही है, और ये एक मतलब वोटर्स को हटाने के लिए किस जो है ये प्रक्रिया चल रही है, इस तरीके के आरोप। ये सब लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी विपक्ष हैं, तो सत्ता पक्ष के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो सब कोई का ये आरोप है, मगर कहीं ना कहीं तो वो कुछ सर्वे कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को ऑनलाइन करने का वो कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, परेशानी तो होगी, जायज़ बात है कि भाई आज अभी के डेट में जो गुजरात में काम कर रहे हैं या अदर स्टेट में जो मजदूर भाई है वो वर्क कर रहे हैं, तो उनको यहाँ आने में प्रॉब्लम होगा। सर्वे के टाइम होगा ऐसा कि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट हो पाएंगे। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, उनकी भी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट हो पाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि फिर वो जब चुनाव के समय आते हैं अपने स्टेट में वोट देने के लिए, तो उनका अधिकार तो समाप्त हो जाएगा। ये भी कहा कि चुनाव आयोग किस आधार पे कह रहा है कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से लोग घुस आए हैं। इस तरह के सूत्र अगर जानकारी दे रहे हैं तो इस तरह के सूत्र को मूत्र समझते हैं। पहली बात है, अगर वो बोल रहे हैं कि अदर कंट्री के लोग जब यहाँ आ गए हैं, तो ये चीज़ तो हमारे जो पीएम है उनको पहले से ही सर्वे करवाना चाहिए, ताकि भाई हमारे अदर कंट्री के लोग हमारे कंट्री में कैसे इंटर कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मतलब आप समझिए कि ये आतंकवाद भी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो मान लीजिए अगर
ऐसा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में तो सब लोग जानते हैं कि भाई बांग्लादेश के लोग अभी भी 50% वहाँ इंटर कर चुके हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि म्यांमार हो या अदर कंट्री के लोग इंटर नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग इंटर कर रहे हैं। आप ऐसा तो हो गया है पाकिस्तान के लोग भी तो ऐसे हैं जो यहाँ इंडिया का नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। और क्या नाम है आपका, क्या नाम है? अजय नाम हुआ। कल चुनाव आयोग को लेकर के तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम जो है वो इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग के सूत्र को हम मूत्र समझते हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है ये बीजेपी के इशारे पे काम हो रहा है। बीएलओ से लेकर के जो आम लोगों के बीच कन्फ्यूजन है फॉर्म को लेकर के, इन सब पर क्या कहेंगे? इन सब पे क्या करना है, मतलब तेजस्वी के बयान को कैसे देखते हैं आप? एक तरह से कुछ सही बोल रहे हैं। नहीं, सूत्र और मूत्र वाला सही नहीं है, वो स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक लगता है कि वो मतलब कुछ मीडिया वगैरह कुछ मतलब आपको चलते हैं कुछ सत्ता पक्ष के हिसाब से। चुनाव, हाँ, उन्होंने कहा सूत्र के हवाले से, डैट मीन्स जैसे हो गया कि जैसे आपने दिखाया था जो आपको पाकिस्तान वाले जो ये चल रहा था कि सूत्र के हिसाब से हम पाकिस्तान कब्जा कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, तो उनके हिसाब से कुछ हद तक सही है। आपको लग रहा है कि बीएलओ जो फॉर्म दे रहे हैं और जो फॉर्म भरवा करके लोग सबमिट कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन है? तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के इशारे पे। कंफ्यूजन कुछ नहीं है वैसा नो। हाँ जी। उन्होंने आरोप लगाया तेजस्वी ने कि जो फॉर्म है उस पे लोग भूजा खाते हुए दिख रहे हैं, जलेबी खाते हुए दिख रहे हैं। मेरे को तो ऐसा नहीं दिखा, मेरे को तो ऐसा नहीं दिखा। क्या कहेंगे तेजस्वी को लेकर? हाँ, तेजस्वी के आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष रखते हैं, उसमें हम लोग आम आदमी क्या कर सकते हैं। आपने फॉर्म भर दिया? बिल्कुल भर दिया। और कोई कंफ्यूजन हुआ, कोई दिक्कत हुई? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तेजस्वी ने जो बातें कल कही आपने सुनी? वो देखिए पार्टी है, विपक्ष वाले अपना सवाल उठाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो मानने रखता है। चुनाव आयोग का जो डिसीजन है ये कोई पार्टी कैडर पर नहीं है कि बीजेपी बोलेगा तो कराएंगे। सर्वेक्षण इसलिए किया जा रहा है, हर स्टेट में हो रहा है कि भाई जो घुसपैठियाँ हैं उनको दूर किया जाए, ठीक है। और जो जेनविन है उरे हैं, हमने भी चारों परिवार का भर दिया है, अपना पत्नी का, बेटा बेटी का, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि कहाँ से आ गए भाई नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से बिहार में लोग, अगर आ गए अलग है। नेपाल और म्यांमार के आदमी अगर आ गए भारत में वो मैटर अलग है। अगर वो आ गए हैं तो इस सर्वेक्षण से ना पता चलेगा कितना आए हैं घुसपैठी। इसी बात पे ना तेजस्वी कह रहे हैं कि कौन सा आधार है चुनाव आयोग के पास? इस तरह का जो आधार है, इस तरह का जो सूत्र है उसको तो मूत्र के समान समझते हैं। ना वो शब्द गलत बोले, सूत्र मूत्र नहीं बोलना चाहिए। एक विपक्ष के नेता हैं वो बिहार के, ये शब्द उनसे गलत निकला है। बाकी अपना जगह पर वो ठीक स्टैंड है कि भाई कैसे लोग आ गए, आए तो पहले काहे नहीं रोके, तो पहले काहे नहीं रोके। अब अगर रोकना चाह रहे हैं तो उसको सर्वेक्षण के द्वारा, सर्वेक्षण के माध्यम से पकड़ाएंगे और अगर वो पकड़ा गए तो उनको हटा दिया जाएगा। आपने फॉर्म भर दिया चाचा? जी हम लोगों तो बाहर में खटने कमाने रहने वाले हमारे गांव के लोग रहते हैं। देते हैं कि नहीं देते? वोट बिल्कुल देते हैं। एसआईआर का जो चल रही है प्रक्रिया पुनरीक्षण की, उसके तहत कागज दिया आपने? जी हमने कागज दिया। जी कागज तो दिया है। दिक्कत है कुछ लोग बाहर है, वो लोग को नहीं हो पा रहा है, इसमें परेशानी है। जी सब स्टेटमेंट जो है किसी तरह से मतदाता को वंचित करो, नहीं कोरम पूरा हो पाएगा, न प्रक्रिया, न मतदाता सूची में नाम रहेगा, न वोट देगा। तेजस्वी की बातों का समर्थन करते हैं? बिल्कुल तेजस्वी का जितना जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। कहाँ से आ गए नेपाल, म्यांमार के? वो लोग उनको आज नज़र आ रहा है, वो पहले उनको जांच करके तब एंट्री करने देना चाहिए। अगर पहले जांच पता होता तो आज ये सब नहीं होता, तो इनको पहले सर्वे करना चाहिए, कैसे आया, कहाँ से आया। तेजस्वी कह रहे हैं कि हर साल कुछ न कुछ वोटर जो है वो रह जाएंगे, ऐसे में जो ये एसआईआर की जो प्रक्रिया होगी इसमें जो जिनका नाम है, जो वोट देते आए हैं, उनको भी एक साजिश के तहत जो है वो हटा दिया जाए। सही बात बोल रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, किसी तरह से एक बार तो बताएं
किसी तरह के मतदाता को मतदाता सूची में से नाम हटाने का ये सब चाल चला जा रहा है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कहा कि सूत्र को मूत्र समझ। हाँ मुझे क्यों कहें, वो लोग इस तरह का प्रक्रिया किए, उस तरह को कलाई किए, तब वो इस भाषा के प्रयोग किए। मजबूर में उनको इस भाषा को प्रयोग करना पड़ा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम ये लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग तेजस्वी के स्टेटमेंट का समर्थन नहीं कर रहे हैं, सूत्र को मूत्र से संज्ञा देने वाले बातों को। हालांकि ये लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं कि अगर इस तरीके के वोटर्स, अवैध वोटर्स अगर बिहार में आए हैं तो इसका काम सरकार को, चुनाव आयोग को पहले कर लेना था। और ऐसे में अगर तेजस्वी आरोप लगा रहे तो जाहिर है विपक्ष के नेता हैं, उनका इल्ज़ाम लगाना अपनी जगह सही है। फिलहाल लोगों की ये प्रतिक्रियाएं सामने। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़ पटना।